हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो हमारा जो नाग पंचमी वाला था ना, उस दिन के ही ब्लॉग से मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। ऐसे अपने ब्लॉग का एंड किया हुआ था और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, तो मैं अपने हस्बैंड को विक्टोरिया लेके गई थी। मैंने आप लोग को बताया था उनका विकलांगता वाला जो कार्ड बनना है। तो ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं बनती हैं, मैं आप लोग को बता दूं। इसमें बहुत भागा दौड़ी करनी होती, किसी भी कोई भी सरकारी काम काज है ना, उसमें बहुत भागा दौड़ी करनी होती, बहुत माथापच्ची, और पैसे भी मांगते हैं कि इतना दे दो कमीशन बेस पे। पर मैंने आज तक किसी भी अपने कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए कोई भी 1 रुपये नहीं दिया है। सच बता दूँ आप लोगों को कि मैंने दिया है, क्योंकि मैंने सोचा है कि अगर वो एक्चुअली में वो रीज़न है तो फिर मैं क्यों अपने पैसे बर्बाद फालतू के दूँ। इसीलिए मैंने दौड़ा भागी की, तो हमारा नंबर आ गया था। वहीं से कॉल आया था कि अगर आपका नंबर आ जाएगा तो आपको कॉल आएगा। तो वहाँ से मुझे कॉल आया था, इसलिए मैं उनको लेके गई थी। तो आज फिर उन्होंने बुलाया और ये मैं यहाँ पे जो थाली लगा रही हूँ। और आज के दिन होना क्या होता है कि हमारे यहाँ एमपी में तो रोटियाँ बनती ही नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो बना लेते हैं, पर हमारे यहाँ बनती नहीं। तो मैंने हस्बैंड के लिए किनुआ बनाया हुआ था, आगे आप लोग खुद देख लीजिएगा। मैंने उनको बोला कि आज के दिन पूड़ियाँ खा लो, बोले नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो फिर भी उन्होंने कहते कहते सिर्फ एक ही खाई थी। ये हम अपने लिए थाली लगा रहे हैं, मतलब मैं बच्चे सब एक ही थाली में खा लेते हैं, क्योंकि अभी देव छोटा, देव मतलब खुद से खाना तो खा लेता है, पर कभी कभी ना उसको खिलाना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ जब मैं खुद साथ में बैठ के खा रही हूँ तो बच्चों को भी खिला दूँ। और आज ये प्लेटिंग सर्व कर रही थी ना, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे भरी भरी थाली लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अच्छा खाना पीना खाने के बाद फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि अभी मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा जब आप अभी नहीं खाओगे तो मैं आपके लिए गरम गरम ही बना दूंगी। तो फिर हम सब ने खाना खाया और उसके बाद देखो मैं इनको करेला बना रही हूँ। करेला को मैंने 2-3 पानी से वॉश कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इनका थोड़ा सा शुगर लेवल जो 3 टाइम का बढ़ा आ रहा था। तो अभी धीरे धीरे कुछ चीज़ में कंट्रोल हुआ है, इंसुलिन चालू हुई है। तो अब हालांकि इंसुलिन है जो अभी डॉक्टर ने मना की हुई है, तो 1 टाइम की फिर भी बढ़ी हुई आ रही। तो मैं सोच रही हूँ कि घर की कुछ ऐसी चीज़ों से ही हम, जो शुगर लेवल हाई होता है, जैसे कि रोटियों से होता है, रोटियों में बहुत ज़्यादा शुगर होता है, चावल में तो भूल ही जाइए आप लोग, चावल में तो इतना होता है क्या ही बोला है। तो मैं इनको ही करेले बना रही हूँ। मैं करेले बना रही हूँ और आज के दिन रोटियाँ नहीं बनती हैं, नाग पंचमी के दिन। तो करेले ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जो हस्बैंड को है ज़्यादातर ऐसी सब्जी दे रही हूँ जिसमें शुगर लेवल जो कम हो। मैंने तो देखो आज प्याज भी नहीं डाला है, पर हाँ बिल्कुल बारीकी से भूंज रही हूँ। जब तक भूंजूंगी जब तक ये और इसका सॉफ्ट बनना चला जाए। और यहाँ पे मैंने बनाया हुआ 1 मिनट सिंपल किनुआ बनाया हुआ है आज, क्योंकि टमाटर वगैरह कुछ नहीं थे, आलू देती नहीं हूँ, और फिर प्याज भी नहीं डाला था। तभी सोच रही हूँ हल्दी मिर्च डाल के उसको छौंक लगा दूंगी, है ना। और आज के दिन चावल भी नहीं बनता, तो इस तरीके से हमारा जो बन गया था। सच में नहीं, इतना टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा। नमक बस डाल दिया था इस पर। चलो फिर बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से, बाय बाय। ये देखो, तो देखिए खाना पीना होने के बाद सीधे हमें नेक्स्ट डे आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रही है। और हमारे यहाँ तो बारिश कल इतनी ज़ोर वाली हुई ना कि 24-48 घंटे एकदम जैसे शावर चलता है ना, वैसी वाली बारिश हो रही थी, कि एकदम फुहारे टाइप की हो रही थी। बहुत अच्छा भी लग रहा था, और ये लग रहा था ना कि कपड़े जो मेरे थोड़े बहुत भी सूखे हैं वो पानी उसमें ससोक के और गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए थे। और मेरा जो आप लोग स्पीडी काम करने का देख सकते हैं, एक तरफ चाय पी रही हूँ, एक तरफ काम कर रही हूँ। और करना भी मुझे ऐसे ही है और ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, मुझे ना एक पुराने व्लॉग में एक मैसेज आया था कि औरत के घर खर्च से जो है कि उसकी बरकत नहीं होती है, घर की औरत जब कमाती है। तो भाई मैं आप लोग को बता दूँ कि जो मैं मतलब कि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैं जॉब के लिए मैंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो बोले कि अगर तुम्हारी जॉब लग जाएगी उससे बरकत नहीं होगी, जाना तो तुम्हारे पति को ही जाना होगा। तो आप लोग देखिए, जब सब कुछ सही होता है ना, कौन औरत नहीं चाहती है कि उसका पति काम पर जाए और वो आके पैसे दे। पर आप लोग उनकी हालत भी देखिए ना, कि एक तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और ऊपर से उनका जो पैर है, मैं ये नहीं बोलती, पर मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं उनके लायक हूँ। और पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि अगर एक को तकलीफ़ हो तो दूसरा अपने आप उस मुसीबत को समझ जाए। तो मुझे नहीं है इस काम में बिल्कुल भी शर्म, चाहे मैं बाहर जाके करूँ चाहे मैं घर में रहकर करूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं है।
और मैंने आप लोगों से बोला है कि मैंने हर कुछ काम किया है। मैंने डोसे, आलू बंडे, समोसे, फूल, सबकी दुकान मैंने लगाई है, मतलब हम लोगों ने मिलके लगाई है। तो मैं कभी भी किसी काम से पीछे नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता ये कोई शर्म वाला काम है। भाई मुझे तो अच्छा लगता है, मैं गर्व से अपना सीना सर ऊँचा करके यही बोलती हूँ कि हाँ, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हूँ, उनके लिए कुछ कर रही हूँ। उन महिलाओं के मुँह में ऐसा तमाचा है ना जो बोलती है कि नहीं, मतलब आप लोग देख ही रहे ना, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है कि उनको सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास आपके बच्चे हैं, आपके पति है, तो वही आपकी सबसे बड़ी धन दौलत है। अपने आप आपकी जो है कि रुचियाँ बढ़ती जाएंगी हर चीज़ में। तो आप लोग शिकायत, तो मेरे ख्याल से कि शिकायत करना भूल ही जाइए। मेरे पास, मैंने आप लोग को बता दूँ ना कि अभी तो मेरे पास ठीक है कोलैबोरेशन इतने साल हुए तो कपड़े हो गए, मैं कपड़ों के लिए तरसी, हर एक चीज़ के लिए तरसी, पर मैंने कभी भी खुद से या दूसरों से शिकायत नहीं की। सच में आप लोगों से बता रही हूँ। सिर्फ जब मैं यूट्यूब में आई थी तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ही मदद मांगी थी कि बस वो ठीक हो जाए। मैंने हमेशा यही सोचा है कि पहले मेरे पति और बच्चे और उसके बाद मैं हूँ। आज तो चलो फिर भी मैं यूट्यूब से अर्न करती हूँ तो बहुत कुछ अपने लिए कर पाती हूँ, पति बच्चों के साथ साथ अपने लिए भी कुछ कर पाती हूँ। और बहुत सारी गृहस्थी है जो मैंने बनाई हुई है खुद अपने मतलब पैसों से, मेहनत के पैसों से बनाई हुई है। चाहे वो आप लोग पलंग देख लीजिए, चाहे फ्रिज देख लीजिए, और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत बनाई, तो मुझे खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि ना, खुद से शिकायत करने से अच्छा, दूसरों से शिकायत करने से अच्छा खुद से ना मेहनत करना चाहिए। अब वो लोग कहाँ से आते हैं कि जो पति की कमाई से बरकत होती है, तो वो चीज़ मुझे नहीं पता। यहाँ पे आप लोग बोलते हैं कि आरती हमने आपको कभी बैठे नहीं देखा। सच में आप लोग, जैसा आप लोग मुझे व्लॉग में देखते हैं ना, ऐसे ही मैं हूँ। मैं करती ही रहती हूँ, कभी ये करूँगी, कभी वो करूँगी, कभी ये करूँगी। हालांकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आरती अभी से जब इतना काम कर रही है ना, थोड़ा जब एज होगा ना तब तेरे को समझ में आएगा। मना करते हैं फिर भी करती हो कि दो ऑपरेशन, एक टीटी वाला ऑपरेशन है, किडनी डोनर वाला ऑपरेशन। तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, जब एज होगी जब देखी जाएगी, अभी तो कौन करेगा, अभी तो मुझे करना है। और अब देखो, अब तो और कितना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है, एक तो जॉब का और एक तो मेरे कॉलेज का, और यूट्यूब तो साथ में है ही। छोटे बच्चे, दो पति, ये तो है ही। देव को स्कूल ले जाना। अब शिव भी अगले साल से जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरा जॉब लग जाएगा ना तो मैं दोनों बच्चों के लिए फिर ऑटो लगा दूँगी अगले साल से। अभी तो ठीक है, जैसे चल रहा है तो चल रहा है। और यही छोटा सा जो हमारा व्लॉग है, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कभी कभी ना मेरे बच्चे लोग देख के थक जाते हैं, मम्मी कितना काम करती हो। कभी कभी देव मेरे पैरों में तेल लगाता है, मम्मी आप बहुत काम करती हो, मम्मी आप मेरी बात मानती हो, तो आप मेरी, मम्मी मैं आपकी बात मानता हूँ, आप मेरी भी बात मानो, अब आप काम नहीं करो। वो ऐसी बातें जब मुझे बोलता है ना, तो मुझे अंदर से इतना अच्छा लगता है ना कि चलो कोई तो है मेरी फ़िक्र करने के लिए। यहाँ पे अभी देखो, शिव की मस्ती है जो वो चलती ही रहती है। ये लड़का ना कभी भी शांत नहीं बैठता। आपने उसको मेरे ब्लॉग में कभी शांत बैठे देखा ही नहीं होगा कि एक जगह शांत हो। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। और ये ना जो मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया हम नीचे सोते हैं, और ऊपर इसलिए नहीं सोते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड, देखो मैंने आप लोग को बताया, कभी वॉमिटिंग, कभी कुछ ऐसे, तो मुझे डर लगता है कि बच्चों की नींद ऐसे में डिस्टर्ब होगी, साथ में मेरी तो होगी, बच्चों की होगी। फिर शिव तो छोटा है, देव को सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, इनके लिए फिर मैं देव का सुबह स्कूल क्यों वो करूँ, इसलिए फिर मैं बच्चों को नीचे आराम से सुलाती हूँ, ताकि इनको अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो मैं अकेले इनको फिर देख लूँ। तो ऐसे काम जो है मेरा चलता रह रहा है। और अभी बस ये है कि जो ये मेडिसिन खाई है, मेडिसिन खाने से पहले मैं अच्छे से झाड़ू साफ़ कर लूँगी। और इतना साफ़ सुथरा रखती हूँ ना घर, मुश्किल से 2 से 3 घंटे वो साफ़ सुथरा रहता है, बाकी फिर ऐसा ही हो जाता है। जिनके यहाँ छोटे बच्चे होंगे उसके ऐसे ही रहता है। जब तक मेरा शिव नहीं था ना, देव बस से थोड़ा 3-4 साल के बच्चे ना समझदार हो जाते हैं, आई थिंक कि वो और समझदार हों। हालांकि देव बहुत ज़्यादा समझदार सच में हो गया, आप लोगों से बोलूँ या ना बोलूँ, बहुत चीज़ों को मेरी समझता है। जैसे कभी उसको स्कूल लेने जाती हूँ ना, तो बोलता मम्मी मुझे ये चीज़ दिला दो। मैं बोलती बाबू पैसे नहीं। बोला ठीक है मम्मी, जब आपके पास पैसे होंगे तो आप खुद दिला देना, मुझे बोलना नहीं पड़े। वो ऐसे बोलता है, तो मेरी आँखें कभी कभी भर आती है। और मैंने बच्चों को उनकी ऐसे ज़रूरतों को पूरा ही किया है। कहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि बाहर की कुछ चीज़ें खिला के मैं उनकी ज़रूरत पूरी करूं, महंगे खिलाना दिला के, महंगी ड्रेस दिला के उनकी ज़रूरत पूरी करूं, बिल्कुल नहीं। पर जो उनको एक्चुअल में ज़रूरत है वो मैंने ज़रूरत पूरी की है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं खुद ही जो है यूट्यूब में जैसे भी हो व्लॉग डालती हूँ, जैसे भी हूँ।
कभी मेरा कम व्यूज़ आता है, कभी ज़्यादा आता है, पर एक ये उम्मीद तो है ना कि आज अगर मैं मेहनत कर रही तो ही मुझे जो है कि कल फल मिलेगा। आज मैं करूँगी तो जाके मिलेगा, अगर आज ही मैं हार मान जाऊँगी तो कल मुझे उसका फल कैसे मिलेगा, आप लोग सोच सकते हैं ना। और बस यही है, मैं ये चाहती हूँ ना कि मैं अपनी मेहनत पे भरोसा करती हूँ कि मैं कोशिश करती जाऊँ, एक दिन ज़रूर अच्छा होगा और बिल्कुल अच्छा होगा। मेरी यूट्यूब इतनी प्यारी प्यारी फैमिली, इतने सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं कि अगर मैं एक दिन ब्लॉग नहीं डालती हूँ वो लोग पूछने लगते हैं आरती जी कैसे हो, आपके पति जल्दी अच्छे हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती कि बताओ आज मैंने व्लॉग नहीं डाला तो लोग मुझे इतना मिस करते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को मिस करती हूँ। जब मैं अपना व्लॉग नहीं डालती हूँ ना तो मुझे ऐसा खाली पीली लगता है कि आज मेरी उसमें कुछ कमी है। ऐसे तो ऐसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही जो हम चीज़ें जुड़ जाते हैं, जैसे आप लोगों को हमारी याद आती है, हमें भी आपकी आती है। आपकी छोटा सा डीपी लगा हुआ होता है ना, उसको हम बहुत मिस करते हैं कि अच्छा वो वहाँ से देख रहे हैं मुझे, अच्छा वो वहाँ से देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे याद करती हूँ। अभी देखो आप मेरे घर में कितना सारा कचरा निकला। ऐसा है कि मतलब झाड़ू पोछा वाली जब मैंने शेबू हुआ था ना नए नए में लगाए थे, तो वो सामने सामने ही लगा देती थी, पर जो हम होते हैं ना वो अच्छे से करते हैं, क्योंकि औरत ही होती है यार, कोई भी औरत हो ना, एक औरत ही होती है, चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे चाहे तो नर्क बना दे। कहने का मतलब अगर वो साफ़ सफाई करेगी तो अच्छा रहेगा। और कई बार होता है ना कि किन परिस्थितियों के कारण या फिर उनका मन नहीं होता जो भी है, तो वो चीज़ से वो दरिद्रपन ही आता है ना। अभी मेरा अच्छे से झाड़ू लग चुकी थी, पोछा नहीं लगा था, कपड़े यहाँ वहाँ आप थोड़े से देख रहे होंगे, उसको आप इग्नोर करिएगा। रीज़न इसका यही है कि देखो बाहर मैंने आप लोग को बताया ऐसी वाली बारिश हो रही है ना, धूप भी हल्की हल्की आपको दिख रही है पर ऐसी फुहारे वाली बारिश हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा। तो मुझे लगा थोड़े बहुत भी जो मेरे कपड़े सूखे हैं ना तो वो गीले हो जाएंगे, और स्लाइड मैंने बिल्कुल बंद कर दी क्योंकि इससे ना बारिश का पानी अंदर आ रहा था। अच्छा वो थोड़े बहुत कपड़े सूखे हुए थे, थोड़े बहुत गीले थे ना, तो मैंने बच्चों के कपड़े अच्छे से प्रेस करके और फिर रख दिए कि इन लोगों को पहनने को होगा। थोड़े थोड़े सीते बसते तो प्रेस से अच्छे खासे हो जाते हैं। कुछ देव की ड्रेस थी, देव की ड्रेस जो है कि वो वाली लगी थी, वाइट वाली लगी थी, तो मैंने कहा चलो उसको भी मैं करके रख देती हूँ। तो हालांकि ये भी मेरा हो गया था काम। अभी लास्ट में मेरा ये रह जाता है बर्तन जमाने का काम। ये देखो इतना भारी, और आप लोग कहेंगे आरती आप भारी सामान को उठाओ नहीं, अगर मैं नीचे से खिसला के लाती हूँ ना तो ये जो स्लाइड जो ये लगा ना कारपेटर, ये फट जाता है, इसलिए फिर मुझे उठाना पड़ता है। कुछ काम तो मुझे ऐसे ही करना पड़ता है और करना भी पड़ेगा। अब मेरी बारी आई बस पोछे को लगाने की, तो मैं गुरुवार को पोछा नहीं लगाती हूँ, पहले लगाती भी थी, पर अभी हम मेरे और मेरे पति की राशि में ऐसा है ना कि शनि की साढ़े सती है, तो अभी हमने शनिवार का जाना भी चालू किया है। तो गुरुवार को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ गीले कपड़े से ऐसे ही फेर दिया सामने सामने, कि फिर वो भी मन नहीं मानता है। और ना ही कपड़े धुलती हूँ, ना ही हेयर वॉश करती हूँ। और वैसे मुझे लगता है कि सभी को गुरुवार को ये सारी चीज़ें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी राशि में तो बृहस्पति है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे आज शुक्रवार को मैं अच्छे से पोछा लगा रही हूँ, मतलब एकदम डीप क्लीनिंग टाइप का कर रही हूँ। और क्या ही आप लोगों से बोले इतनी जल्दी जल्दी बात करती हूँ ना, गला सूखने लगता है। तो यहाँ पे देखो मैंने बढ़िया से फिनाइल डाला हुआ था। जैसे क्या होता है कि मैं बुधवार शुक्रवार को फिनाइल डाल के पोछा लगाती हूँ, और शनिवार को और मंगलवार को थोड़ा सा नमक डाल के लगाती हूँ। कहते हैं ऐसे नेगेटिव, जब हम नमक डाल के पोछा लगाते हैं ना तो नेगेटिव जो ऊर्जा वो बाहर जाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मैं तो भाई करती हूँ, जो मुझसे आता है ना वो मैं करती हूँ। और मुझे लगता है ना कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए अपनी जगह में जब मैं काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा ही है। और फिर ये होता है ना कि एक डाइटिंग भी हो जाती है। मेरे पास ना मोपिंग वाला भी पोछा है, पर मुझे उसमें पसंद नहीं आता, क्योंकि आपको पता है मेरे घर का स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम है। और जब मोपिंग वाला जब हम पोछा लगाते हैं ना, तो वो जो बड़े से घर हो, एक हॉल हो, तो उसमें अच्छा लगता है कि जल्दी जल्दी हम लगा लें। इतने छोटे से घर में क्या ही ऐसे मोपिंग करेंगे, तो फिर मैं हाथ से ही लगाना बेटर समझती हूँ। इससे ये होता है ना कि मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता है और अच्छे से लग भी जाता है। बस बाहर भी लगाऊंगी मैं, देखो अच्छे से आसानी से, जब तक को ये होगा कि शिव भी सोकर उठ जाएगा, अभी सो रहा है, और देव की स्कूल का टाइम हो जाएगा, खाने का टाइम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फिर मैं नहाने धोने की बात करती हूँ, क्योंकि देव को स्कूल भी जाना पड़ता है ना, तो उसके लिए जो नाश्ता बनाती हूँ तो वही हस्बैंड को मैं रख देती हूँ।
ताकि वो खाएं और अपनी मेडिसिन खा लें। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को हमारे व्लॉग कैसे लगे कैसे नहीं लगे, और जो बोलते हैं नेगेटिव उनको बोलने दीजिए कि जो जिनकी सोच ही वैसी रहती है ना वो ऐसे ही बोलेंगे, वो कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते। पर मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते ना तो किसी को बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि वो ऊपर वाला बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा करेगा, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि आप बस क्या ही बोलें। चलिए मैं नहाने धोने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी आप लोगों से सीधे अब नहाने के बाद मिल रहे हैं, और आप लोग हमारा घर देख सकते हैं एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन, ये देख सकते हैं। ये थोड़े से कपड़े ना मतलब थोड़ी गीले वाले, तो मैंने उनको यहाँ पर डाल दिए थे, मेरे हरे हरे कांच की चूड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही है ना अपने हाथों में कि क्या ही बोले आप लोगों से। और जो मेरे फेस की स्माइल है, उस स्माइल का एक राज भी आप लोगों को बताऊंगी। देखो मैं आपको पहले पूरा घर दिखा देती हूँ, तो पहले अपनी कन्हैया जी दिखाती हूँ। आप लोग बताइएगा ये कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। ये मुझे सिस्टर ने मेरी दी थी, वो कहीं से लेकर आई थी, उसने दी थी मुझे। यहाँ पे देखो अभी शेफ सो रहा है, क्योंकि साफ़ सुथरा करने के बाद आप लोग को नहीं दिखाया ना मैंने, तो नहाने धोने के बाद दिखा रही हूँ। ये देखो किचन भी आप लोगों को एकदम क्लीन दिख रही होगी, हर जगह ऐसे क्लीन दिख रही होगी, क्योंकि मुझे ना मेरा साफ़ सुथरा घर बहुत अच्छा लगता है। पर कुछ लोगों को उसी को देखने में शर्म आती है। और ये देखो ये पन्नी, क्योंकि यहाँ से ना बूंद बूंद का पानी आ रहा है तो पूरे घर में होगा, तो मैंने इतना डाल दिया। और पूरे घर में अभी सीट है, यहाँ से पूरे ना ये देखो ये पूरे में टप टप पानी चूरा। तो जिनका घर है तो उनको बोला है मैंने कि क्योंकि पूरा पानी गिर रहा पूरे दीवारों में, इसी तरह बाजू वालों को ही बोला, तो शायद वो आएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और शिफ्ट सो रहा है, मैं लाइट बंद कर देती हूँ वरना फिर बिजली बिल होगा इस पर। तो मेरे स्माइल का कारण है कि क्या आप लोगों से बोलूँ, जो धीरे धीरे जो हमारा कहना चाहिए रिज़ल्ट है ना, अभी जैसे जैसे मुझे तारीख सुनने को मिलती है वैसे वैसे मैं आप लोगों से बता देती हूँ। तो अभी तक ये था, अब जो महिला बाल विकास वहाँ परियोजना वहाँ पे लिस्ट जो है आ गई है। अब उसके बाद जो है कि ऑनलाइन जारी, क्योंकि हमने ऑनलाइन ही फॉर्म भरा था ना, तो वहाँ जाके पता कर सकते हो आप, उन्होंने ये बोला है। तो अगर वहाँ पता करने जाऊँगी तो बहुत दूर है मेरे घर से, कम मान के चलिए 14-15 किलोमीटर दूर है, वो शहरी इलाके में है। अब वहाँ तक जाऊँगी क्योंकि किसी भी हाल में, एक न्यूज़पेपर में आया है, न्यूज़पेपर में हमारे एमपी न्यूज़पेपर में आया है, किसी भी हाल में 1 से लेके मतलब इस हफ्ते शुरू के हफ्ते में, अगस्त के शुरू हफ्ते में जो है कि आपका जो रिज़ल्ट आ जाएगा, और रिज़ल्ट में जो भी आएगा, हाँ ना जो भी आएगा मुझे इसलिए ना हंसी आती है कि मतलब घबराहट होती है। जैसे हम पहले एग्ज़ाम देते थे ना, स्कूल टाइम में एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी घबराहट बनी रहती है, तो ऐसे ही मुझे घबराहट थी। अभी तक तो ये था कि ठीक है अभी और टाइम है, पर न्यूज़ में आ गया, अखबार में आ गया है कि आपका जो है कि आपका वो पोर्टल पूरा हुआ। और मतलब क्योंकि ऑनलाइन ही समीक्षा होनी थी, मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने थे डॉक्यूमेंट, अब तो इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। मुझे हंसी भी आ रही है कि भगवान मुझे क्यों घबराहट हो रही है। आरती हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं ले, पर मुझे लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है तो होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। और रही बात उसकी, तो 12-15 किलोमीटर दूर है, फिर उसके लिए किराया भी चाहिए, फिर उसके लिए समय भी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना जाके मैं ऑनलाइन का ही वेट करती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड इतनी देर तक कहाँ रहेंगे, है ना, इस वजह से। और मैं क्या आप लोगों से, हाँ फिर उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग जो होगी वो सितंबर में होगी। तो और भी चीज़ें बोली हैं, न्यूज़पेपर में ही लिखा हुआ था। तो कहते हैं ना मेरे पेट में बिल्कुल भी बात नहीं फंसती, इसलिए मैं बता देती हूँ। अच्छा रही काम की बात, तो कुछ लोगों को ये काम दिखाने में भी शर्म आती है, देखने में शर्म आती है कि तुमको शर्म आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आखिर ऐसे कामों में कैसी शर्म, और अगर एक औरत है ना चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती अपने घर परिवार बनाए रखने के लिए, तो फिर तो ठीक ही है ना। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। चलिए बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा आने वाले मेरे भविष्य के लिए, दिन के लिए।
तब तक के लिए हम कर रहे हैं यहीं पे ब्लॉग को एंड। मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। और अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, 11:30 12 बज रहे होंगे। देव को लेने जाना है मुझे, शिफ्ट शो हो गया है, तो मैं सोची वो उठ जाए तब, क्योंकि वो बेचारा सुबह 4 बजे का उठा हुआ जैसे तैसे, फिर मेरी नींद भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि अब काम वाम कर लूँ, उसके बाद देव को ले आओ, फिर आराम से सोएंगे क्या, लेटेंगे ही, क्योंकि व्लॉग एडिट करना है ना। चलो फिर करते हैं व्लॉग को एंड, बाय बाय।